So, hello future English masters, welcome back to my another video. I'm Ashrika, your friendly English teacher. If you want to score 7 plus in your IELTS and speak English fluently too, please don't forget to hit that subscribe button and ring the notification bell so you never miss a lesson. So let's get started with our today's video where we'll be talking about the negative sentences under present perfect continuous tense. कल मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वो टेंस होते हैं जो जिनकी आइडेंटिटी क्या होती है कि कोई भी काम हो रहा है, ठीक है, लाइव एक्शंस को ही शो करते हैं, बट कितने टाइम से ये एक्शन हो रहा है एग्जैक्ट टाइम बताते हैं हमें। एक परफेक्ट परफेक्ट का मतलब है एग्जैक्ट टाइम बताते हैं हमें कि अगर कोई लाइव एक्शन हो रहा है तो वो कितने टाइम से हो रहा है, तो उसका एग्जैक्ट टाइम बताते हैं, ठीक है। बस यही डिफरेंस है इसमें और अकेले कॉन्टिन्यूस टेंस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमें परफेक्ट टाइम बताते हैं ये टेंसेस, ठीक है, बट कॉन्टिन्यूस सिर्फ लाइव एक्शंस को बताता है, वो ऐसा कुछ नहीं बताता कि कितने टाइम से हो रहा है। क्लियर है? तो अभी कल हमने इसकी बात की थी, इसकी फर्स्ट टाइप की, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। अफर्मेटिव एज इन जो हाँ में थे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे नेगेटिव की, जिसमें सिर्फ नॉट लग जाएगा। क्लियर है? तो पहला अगेन सिंगुलर और प्लूरल होगा इसमें। तो इसका रूल देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि नेगेटिव में नॉट लगता है। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब along with ing प्लस ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर टू यू? ओके, तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी हैज़ नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। अभी यहाँ पे फॉर क्यों लगा? क्योंकि लेंथ ऑफ टाइम है। तो कल भी मैंने आपको बताया था फॉर कब लगेगा? जब हमने टाइम की लेंथ बतानी है, जैसे 2 आवर्स, वीक्स, मंथ्स, ठीक है। बट अगर हमने एग्जैक्ट टाइम बताना है, उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको इन डिटेल बताया था। अगर आपने मेरी इसका पहले पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ 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 आप उस वीडियो को वॉच करना, फिर ही इसको देखना गाइज। ओके, तो अ, इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, शी हैज़ नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। मतलब कोई लड़की है वो टीवी नहीं देख रही है, 1 घंटे से टीवी नहीं देख रही है। हमने पहले बात को कंप्लीट करना है, उसके बाद हमने टाइम का बताना है। सॉरी, मैं रूल में टाइम लिखना भूल गई। ऑब्जेक्ट के बाद हमने टाइम को बताना है, ठीक है, उधर भी प्लूरल में भी ऑब्जेक्ट के बाद हमने टाइम को बताना है। सॉरी गाइज। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही हैज़ नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस इवनिंग। तो वो शाम से प्लांट्स को पानी नहीं दे रहा है। तो लाइव एक्शन मतलब उसने, ये ऑब्वियसली नाम में है, ठीक है। लाइव एक्शंस हमारे जो हम नहीं कर रहे हैं वो इधर आएंगे, ठीक है। बेसिकली नेगेटिव, जो इसकी नेगेटिव टाइप है, इसका यूज़ हम हमारी डेली लाइफ में बहुत कम करते हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसकी सिर्फ अफर्मेटिव जो टाइप है उसका ज़्यादा यूज़ होता है, या इंटेरोगेटिव टाइप का यूज़ होता है। जो नेगेटिव वाले हैं इनका हम कम यूज़ करते हैं, और इसकी सिर्फ 3 टाइप्स ही इसी कारण हम करेंगे। एक तो अफर्मेटिव जो हमने कल करी है, आज नेगेटिव कर रहे हैं हम, ठीक है, और कल को हम करेंगे इंटेरोगेटिव, ठीक है। इसकी नेगेटिव इंटेरोगेटिव टाइप जो है उसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है, इसी कारण हम उसको नहीं पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है, राम हैज़ नॉट बीन पैकिंग माई बैग्स फॉर 2 वीक्स। जो राम है वो मेरे पिछले 2 वीक से जो बैग्स हैं उनको पैक नहीं कर रहा। तो गाइज आप इतना देख लो, यहाँ पे लेंथ ऑफ टाइम है, इसी कारण फॉर लगा। यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम है मतलब इवनिंग, इसी कारण सिंस लगा। यहाँ पे भी लेंथ ऑफ टाइम है, 2 वीक्स नंबर में टाइम है, इसी कारण हम फॉर लगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्लूरल की बात कर लेते हैं। तो प्लूरल का रूल बस यही है, बाकी सारा सेम है। यहाँ पे हैव लग जाएगा, ठीक है, इसी कारण रूल हो जाएगा,
subject plus have not been plus first form of verb along with ing plus object plus time. इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है गाइस, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस लास्ट मंथ, मैं पिछले मंथ से उसकी वेट नहीं कर रही हूँ। तो लास्ट मंथ क्या है, ये लेंथ नहीं है, ये एग्जैक्ट उसने टाइम बता दिया कि मैं पिछले मंथ से उसकी वेट नहीं कर रही हूँ। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट है, डॉक्टर्स हैव नॉट बीन सिटिंग इन देयर ओपीडीज फॉर 2 months। यहाँ पे लेंथ ऑफ टाइम बता दिया है उन्होंने, ठीक है। तो जो डॉक्टर्स हैं वो पिछले 2 महीने से अपने ओपीडी में नहीं बैठ रहे हैं। ओपीडी जो डॉक्टर का केबिन होता है जहाँ पे डॉक्टर पेशेंट्स को चेक करता है, उसको इंग्लिश में ओपीडी बोलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, पीपल हैव नॉट बीन एंजॉइंग द पार्टी फॉर अ मंथ। तो यहाँ पे फॉर अ मंथ क्यों लगा, क्योंकि 1 मंथ मतलब लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है। तो जो लोग हैं वो पिछले 1 महीने से पार्टी नहीं एंजॉय कर रहे हैं। सो गाइज आई होप कि आपको नेगेटिव जो इसके सेंटेंसेस हैं वो समझ आए हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारी जो नेगेटिव टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, वो यहीं पे फिनिश होती है या एंड होती है। तो अभी हम आज की वर्ड लिस्ट देख लेते हैं। पहला वर्ड है हमारा वोकैब का, दैट इज मेरली। ओके, इसका मतलब होता है ओनली, ओनली मतलब केवल, ठीक है। आई मेरली हैव 2 टी शर्ट्स, मेरे पास सिर्फ 2 टी शर्ट्स ही हैं। जब हमने सिर्फ बोलना है या हम ओनली या जस्ट बोलते हैं ना, तो उसको हम एडवांस्ड इंग्लिश में मेरली भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कमेंस। कमेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को शुरू करना, स्टार्ट करने को हम एडवांस्ड इंग्लिश में कमेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजीव कमेंस्ड हिज बिजनेस इन 1994। जो राजीव है उसने अपना बिजनेस 1994 में स्टार्ट किया था। सो गाइज आई होप आपको मेरी आज की वीडियो समझ आई है, एंड प्लीज़ प्लीज़ डोंट forget to subscribe my channel and do share it with your friends or near and dears, guys. I need your support, and if you have any issue, please 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 do ask me in the comment section below. And thank you so much for watching my video. Let's meet tomorrow. Bye bye.